वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, हमने व्यंजन संधि के कुछ नियम कंप्लीट कर लिए थे और आज हम कुछ नियम और कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलो आइए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, जब घोष वर्ण के सामने अघोष वर्ण आए, जैसे सुनिए, जब घोष वर्ण के सामने अघोष वर्ण आए तो घोष वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। अब देखिए बच्चों, ये तो हमने जान लिया, इसे हम सहघोष भी कह सकते हैं। घोष और सहघोष इसे ही कहते हैं। अब देखिए बच्चों, घोष वर्ण होते क्या हैं? वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। कौन कौन से? वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। य, रे, ल, व है। य, रे, ल, व है। ठीक है बच्चों, और सभी स्वर। यही क्या है बच्चों? हमारे सहघोष वर्ण। आपको याद कर लेना है, कॉपी में नोट करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए इनकी संख्या होती कितनी है। ये कितने हो गए बच्चों? 15। कितने हो गए? 15। 12 घड़ी याद होना जरूरी है बच्चों, याद कर लीजिएगा। देखिए कितने हैं? 15। ये कितने हो गए बच्चों? 5। और ये कितने हो गए? स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं बच्चों? 11। ए, आ, ई, उ, ए, आ, ई, री, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है बच्चों, कितने हो गए? 11। 10 और 1 11, यानी संख्या में कितने होते हैं ये? 31। इसके जस्ट अपोजिट, उल्टा ही, यानी 13 संख्या में कौन होते हैं? अघोष वर्ण। जो बच गए अघोष वर्ण ही है। देखिए अभी, वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, ठीक है, प्लस श, श, स, और है इसमें आता है में कंफ्यूज नहीं होना है। और क्या बचा? हाँ, हो गया इसमें पूरा। अब देखिए 10 प्लस 3 कितने हो गए बच्चों? 13। यानी सहघोष वर्ण 31 होते हैं और अघोष वर्ण 13 होते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है बच्चों। आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब सहघोष वर्ण के सामने अघोष वर्ण आए तो सहघोष वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। चलिए आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। शरद, धन, काल। ये देखिए बच्चों, वर्ग का तीसरा है और ये वर्ग का पहला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ग का तीसरा है तो वो किसमें जाएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किसमें जाएगा बच्चों? सहघोष में। देखिए, तो ये किसमें बदलेगा? अपने ही वर्ग के प्रथम में। और इसका प्रथम क्या है बच्चों? तय। तय ही तो है इसका प्रथम। देखिए अभी किस तरह से बदलेगा। श, र, त, का, ल। ये भी क्या है? आधा हलक लगा हुआ है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। उद्गंधान। अब देखिए बच्चों, ये वर्ग का तीसरा है और ये वर्ग का दूसरा है। तय है, तय वर्ग का पहला है, तय वर्ग का दूसरा है, तो ये अपने ही वर्ग के प्रथम में बदलेगा। और इसका प्रथम क्या है? तय ही तो है। देखिए क्या बनेगा ये? उत्थान। क्या बनेगा बच्चों? उत्थान। ठीक है बच्चों, आगे और देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये था हमारे सहघोष के सामने अघोष वर्ण आने पर। अब हम पढ़ेंगे अघोष के सामने सहघोष वर्ण आए तो क्या होगा। देखिए देखिए
जब एघोष के सामने सैघोष वर्ण आता है, फिर से सुनिए, जब एघोष के सामने सैघोष वर्ण आता है तो जो एघोष वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण। अब देखिए बच्चों, ये कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण है। और प्रथम वर्ण किसमें आता है बच्चों? एघोष में। प्रथम और द्वितीय। अब ये देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया सभी स्वर किसमें आएंगे? सैघोष में। अब ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। अब इसके वर्ग का तीसरा कौन सा है बच्चों? दै से दवात। दै से दवात वाला दै। देखिए ज ग दै। और क्या जुड़ेगा? ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा श। तो क्या बन जाएगा बच्चों? जगदीश। क्या बनेगा? जगदीश। आगे देखिए, इसके कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। वाक धन ईश वर्ग का प्रथम यानी क्या है? एघोष है। और ये क्या है? स्वर। और सभी स्वर किसमें आते हैं बच्चों? सैघोष में। यानी ये अपने ही वर्ग के तृतीय में बदलेगा। और इसका तृतीय क्या है बच्चों? गै। गै से गाय वाला गै। अब देखिए किस तरह से बनेगा। वा गै और ई की मात्रा और ये श। वागीश। क्या होता है बच्चों? वागीश। शब्द शुद्धि में देखते जाइए, एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। वाक धन ईश्वर, ये क्या है बच्चों? वर्ग का प्रथम। वर्ग का प्रथम और द्वितीय क्या होगा? एघोष। और ये क्या है? स्वर। स्वर किसमें आएगा बच्चों? घोष में। तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। और इसका तीसरा क्या है बच्चों? गै। देखिए, और बड़ी की मात्रा श व वागीश्वरी। क्या बनेगा बच्चों? वागीश्वरी। आगे देखते हैं, कुछ नियम और है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट नियम। जब कै टे ते दै, कै टे ते दै, और कैसे है? आधे। कैसे है बच्चों? आधे। सब में हलंत लगाना है। ठीक है बच्चों, कै टे ते दै के बाद अनुनासिक वर्ण आए। अब अनुनासिक वर्ण होते क्या है बच्चों? वर्ग के पांचवें वर्ण क्या है? अनुनासिक। कौन कौन से है? ये रे, अणे, नै और मै। ये कैसे है बच्चों? अनुनासिक। सब में हलन लगा हुआ है। अनुनासिक वर्ण आए, ठीक है, तो ये अपने ही वर्ग के, ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। फिर से सुनिए, जब कै टे ते दे के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो ये जो है कै टे ते दे, ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। देखिए कुछ उदाहरण। षटधन मुख। देखिए बच्चों, ये टे है और इसका पांचवा क्या होगा? टे थे डे ढे अणे। क्या होगा बच्चों? अणे। हालांकि ये भी आधा है तो अणे भी कैसा होगा? आधा। इसे ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिखा जा सकता है।
ज्यादातर यही आता है। अभी कैसा होगा आधा, तो क्या होगा बच्चों क्षण, और क्या बचा मुख। ये आईबीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चों, 22 और 23, शायद 22 में लगी थी 23 में लगी थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है षणमुख, इसका संधि विच्छेद पूछा गया था। नेक्स्ट उदाहरण, षटगण मातुर, इसका पांचवा क्या है, ये क्या है अनुस्वारी तो है, अनुस्वार अनुनासिक वर्ण है, देखिए अनुनासिक में आता है ना, तो इसका पांचवा क्या होगा बच्चों अण, तो ये बन जाएगा षणमातुर। ठीक है बच्चों, और कुछ नियम है देख लेते हैं, कॉपी में नोट करते जाइए। देखिए बच्चों, जब वै के बाद अनुनासिक वर्ण आए, सुनिए, जब वै के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका पांचवा क्या है न, तो ये होगा बच्चों, अभी जो हमने नियम डिस्कशन करा था उसी नियम में है ये, मैंने इसको अलग से करवा दिया है आपको, फिर आप देख लीजिए। शरण महोत्सव, न, आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये कुछ नियम थे व्यंजन संधि के जो बचे हुए थे, जो मैंने आपको करवा दिया है। हमारी व्यंजन संधि बच्चों कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे।